इलाज कर लिए। हालेलुया। जब बड़ी समस्या आई तो कहते हैं प्रभु अब तू ही मेरा सहारा है, अब तू ही मुझे बचा सकता है। हालेलुया। याद रखिए, हालेलुया, इस सारी बातों को बाइबल कहती है अगर तू भरोसा, अगर प्रभु से ज्यादा भरोसा मेडिसिन पर करता है, किसी व्यक्ति पर करता है, श्रापित है, श्रापित है। हालेलुया। बहुत से लोग, एक और बात याद रखिएगा, पूरा दुनिया के हॉस्पिटल में घूम जाइए, कहीं हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा, हालेलुया, कहीं हॉस्पिटल में बात नहीं मिलेगा कि मैं चंगाई की गारंटी देता हूं। कहीं हॉस्पिटल मिलेगा? दवाई चंगाई करता है क्या? नहीं, दवाई चंगाई नहीं करता। अगर दवाई चंगाई कर देता तो पृथ्वी का एक व्यक्ति भी नहीं मरता, सब दवाई खा करके जिंदा हो जाता। हालेलुया। दवाई चंगाई नहीं करता, याद रखिए। बाइबल में कहीं हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा दावा किया हुआ कि चंगाई दवाई करता है, ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन ये बात जरूर मिलेगा, हालेलुया, मैं इलाज करता हूं लेकिन चंगाई परमेश्वर करता है। ये सब जगह मिलेगा। सीएमसी हॉस्पिटल भेलोर, सोचिए, भेलोर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है इंडिया का, है, वहां जरूर एक बात को मिलेगा, मैं इलाज करता हूं लेकिन चंगाई परमेश्वर देता है। बंद किया है अपने से, लो तैयार ले लिया, लफड़ा हो जाएगा। बंद नहीं किया, प्रेस बंद हो गया। अच्छा, हालेलुया, समझ में आ रहा है ना? बहुत से लोग हमसे भी सवाल पूछते हैं, पास्टर जी अपने जीविका कैसे चलता है? कुछ नए घर में जाते हैं ना, पूछते हैं पास्टर जी आपका जीविका कैसे चलता है? मैंने पूछा कि आप क्या करते हैं? तो रेलवे में नौकरी करते हैं। आपका जीविका कैसे चलता है? तो रेलवे में नौकरी करते हैं, नौकरी रेलवे संभालता है। तो मैं कहाँ नौकरी करता हूँ? मैं किसके दरबार में खड़ता हूँ? खुदा के दरबार में खड़ता हूँ। तो मुझे संभालेगा कौन? खुदा संभालता है। हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखिएगा, कहीं भी नहीं मिलेगा कि दवाई गारंटी देती है, कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन हर हॉस्पिटल में मिलेगा इलाज मैं करता हूं लेकिन चंगाई खुदा देता है। ये सब जगहों मिलेगा। हालेलुया। एक उदाहरण बता रहा हूं, एक विश्वास का उदाहरण, सोचिएगा। हालेलुया। एक पास्टर गाड़ी खरीदना था, 22 लाख की गाड़ी खरीदना था, 22 लाख की गाड़ी खरीदना था। 22 गाड़ी खरीदने के लिए शोरूम में चले गए। उसकी पत्नी पीछे से गई और कही कि इतनी महंगी गाड़ी क्यों खरीद रहे हैं? सेकेंड हैंड गाड़ी 8 लाख में मिल जाती है, उससे भी काम चले जा सकता है। पास्टर का विश्वास को देखिए। पास्टर ने कहा अपनी पत्नी से, 8 लाख की सलाह दे रही हो, 8 लाख तुम्हारे पास है क्या? तो नहीं है। पास्टर ने कहा जो परमेश्वर 8 लाख दे सकता है वही परमेश्वर 22 लाख भी दे सकता है। याद रखिए, ये मनुष्य नहीं है, ये मनुष्य से संभव नहीं है। मनुष्य 8 लाख दे सकता है लेकिन 22 लाख नहीं देगा, लेकिन खुदा 8 लाख दे सकता है तो 22 लाख भी दे सकता। पास्टर ने ऐसा अपना विश्वास बताया और पास्टर ने 22 लाख का गाड़ी खरीदा। हालेलुया। ऐसा आपका विश्वास आपके अंदर में होनी चाहिए। हालेलुया। कभी भी आपका विश्वास मारा हुआ नहीं होना चाहिए। हालेलुया। याद रखिए, कई बार हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों को क्या करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं। छोटी छोटी बातों में हम परमेश्वर को भरोसा नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। बाइबल में एक घटना है, एक विधवा महिला थी जिसके घर में कुपी का तेल था, वही कुपी के तेल को खुदा ने क्या कर दिया था, बरकत कर दिया था। आप छोटी चीज को छोटी चीज मत समझिए, छोटी चीज में भी क्या कीजिए, विश्वास संयोग बने रहिए। यीशु मसीह के पास 5 रोटी और 2 मछली, एक व्यक्ति का भोजन था, एक बच्चा का भोजन था। पहले के आदमी का भोजन 5 रोटी नहीं था, पहले के आदमी का भोजन 20-20 रोटी था और 5 रोटी 2 मछली।
हालेलुया। छोटी सी एक व्यक्ति का, एक बच्चा का भोजन प्रभु ने कहा कि उसी को बरकत कर दिया। जो चीज आपके पास है प्रभु ने बाहर से नहीं लाया, उसी को बरकत कर दिया। याद रखिए, आपके पास छोटी भी आमदनी है, उसी पर भरोसा रखिए। परमेश्वर विश्वास सहयोग बने रहिए, खुदा उसी को क्या करेगा, बरकत कर देगा। खुदा उसी के द्वारा, अगर आपका छोटी दुकान है, अगर आप परमेश्वर के दृष्टि में विश्वास सहयोगी है, तो याद रखिए खुदा उसी के द्वारा बड़े बड़े आपके घर में काम करेगा। मूसा के हाथ में क्या था? एक छोटा सा डंडा था। हालेलुया। एक छोटा सा डंडा के द्वारा परमेश्वर ने मिस्र पर क्या दिया? विजय दिलवाई। हालेलुया। सोचिए जरा, हालेलुया। दाऊद के हाथ में क्या था? गोफन था। एक गोफन के द्वारा बड़ा गोलियत को क्या किया? गोलियत पर विजय दिलवाया। हालेलुया। सिमसोन के हाथ में क्या था? सिमसोन के हाथ में क्या था? एक छोटा सा गदहा के जबड़े का हड्डी था, और उसके द्वारा पलिश्ती पर क्या किया? विजय दिलवाया। यानी कहने का मतलब, आपके पास जो भी है आप उस पर उसी में विश्वास योग्य बनिए। हालेलुया। आपकी आमदनी छोटी है, आप उसी पर विश्वास योग्य बने रहिए, उसी में भरोसा योग्य बने रहिए। परमेश्वर उसी को क्या करेगा? बरकत कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आपका भरोसा कभी भी टिकना नहीं चाहिए। आपका भरोसा हमेशा परमेश्वर को होना चाहिए। एक हमारा एक बड़े पास्टर 10,000 अनाथ बच्चे को संभाल रहा था। 10,000 बच्चे को। लोग उससे पूछता था कि आप अपनी जरूरतें 10,000 अनाथ बच्चों का पालन कैसे करते हो? हालेलुया। कई बार हम क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता दूसरों के सामने नहीं, एक मसीहत जीवन नहीं है। दूसरों के सामने कहते हैं, दूसरों के सामने भीख मांगते हैं, हमें ये दे दो। कुछ वैसे लोग मिलेंगे कि जिंदगी भर रोते रहेंगे, हमें ये नहीं है, हमें वो नहीं है। ये खूब मसीही जीवन नहीं। और 10,000 अनाथ बच्चों को पालन करना था। बाहर से लोग फोन करते थे, हम तुम्हें मदद करना चाहता हूँ, तुम अपनी आवश्यकता पूर्ति कैसे करते हो? लेकिन वो पास्टर, एक महान सेवक ने एक बाहर में बोर्ड लगा करके रख दिया था। क्या लिखा था जरा सुनिएगा। हम किसी को अपनी जरूरतें नहीं बताते, हम तो अपनी जरूरत केवल खुदा के सामने रखते हैं, और खुदा ही हमारी जरूरत को। ये है विश्वास। आप जहां भी आंसू भाई, हन्ना को देख लीजिए, हन्ना को देखिए, हन्ना कहाँ आंसू भाई थी? हन्ना अपनी समस्याएं कहाँ रखी थी? प्रभु के भवन में। उसकी पनीना, उसकी सौती पनीना उसको चिढ़ाई, तेरा यहोवा ने कोख बांध दिया है, तो कभी मां नहीं मरेगी। एक बांझ महिला को इस तरह के चिढ़ा दीजिए ना, आजकल तो महिला आत्महत्या कर लगी। लेकिन वो महिला को परमेश्वर में कितना भरोसा था। वो महिलाओं का किसी स्त्री पर भरोसा नहीं था, किसी पड़ोसिया पर भरोसा नहीं था। आज के महिलाओं को कुछ पोतरी या पड़ोसिया अगर कुछ कष्ट दे लिए, तुरंत पड़ोसिया के घर में जाएगी और उसके सामने एकदम नदियां बहने लगेगी। लगता है कि पूरा तकलीफ इनके जीवन में आ गया है, लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि क्या हम पड़ोसिया के सामने आंसू बहाने से क्या पड़ोसिया हमारी आंसू पोंछ लेगा? हन्ना सिखाती है, हन्ना पे कभी अपनी शिकायत पड़ोसिया में नहीं गई, पड़ोसिया के घर में नहीं गई। अगर आप सच्चे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, अपनी विपत्ति, अपने कष्ट, अपने पीड़ा, अपनी आंसू दूसरे जगह नहीं। वो महान सेवक ने क्या किया? एक बोर्ड लगा करके रखा और लिखा था उसमें, हम अपनी जरूरतें किसी को नहीं बताएंगे, हम अपनी जरूरतें केवल खुदा के सामने रखता हूँ, और खुदा ही हमारे 10,000 अनाथ बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। हालेलुया। इसलिए अपनी समस्या कभी किसी को मत बताइए, अपने माता पिता को ही बताने की जरूरत नहीं है। अगर आंसू बहाना है, खुदा के भवन में आंसू बहाइए, घुटने बैठिए, घुटना मजबूत कीजिए, घुटना से प्रार्थना मांगिए, घुटना में बैठ करके मांगिए, लेकिन अपनी कभी भी आवश्यकता के लिए किसी मनुष्य पर, धनवानों पर, हालेलुया, प्रधानों पर कभी हाँ। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हालेलुया, एक और बात बताना चाहूंगा। हालेलुया, जितने हम लोग मसीही भाई बहन हैं, हम सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए। एक सबका विचार अलग अलग नहीं होना चाहिए। हम सबका ये आने यीशु में एक ही है। अरे आने वाला एक है, बेटा एक है, उद्धार करने वाला, हमारे लिए जान देने वाला एक ही, सब एक ही है। सबका विचार एक होना चाहिए। याद रखिए, हमारे जिंदगी में पूरे लाइफ टाइम में हमारा ये होना चाहिए, एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम यीशु के बगैर नहीं रह सकते।
हालेलुया। ये भी एक विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, मेरे आनंद की खुशी केवल यीशु मसीह है, मेरा आनंद का कारण यीशु है, मेरे आनंद का कारण मेरी नौकरी नहीं है, मेरे आनंद का कारण मेरा बंगला नहीं है, मेरे आनंद का कारण मेरा मोबाइल नहीं है, मेरे आनंद के कारण मेरा व्यवसाय नहीं है, मेरे आनंद के कारण मेरा तनख्वाह नहीं है, मेरे आनंद के कारण केवल केवल मेरा यीशु है। ये विचार होना चाहिए, हर कोई को विचार होना चाहिए। आपके आनंद के कारण आपका बच्चा नहीं है, हालेलुया। अगर बच्चा है, व्यवसाय है, बिजनेस है, एक दिन बच्चा आपका खो देंगे, आंसू आ जाएगा, लेकिन अपना आनंद का कारण परमेश्वर को बनाएंगे, जिंदगी में कभी आंसू, कभी लज्जित नहीं होंगे। ये विचार हम सभी को होना चाहिए, हालेलुया। और इसके आगे एक घटना, एक गवाही बता करके, विश्वास की गवाही, इजराइल के विश्वास की गवाही बता करके मैं बंद करूंगा। हालेलुया। जरा सुने, कल मैंने इसको तैयारी कर रहे थे इजराइल के बारे में। एक समय था, सभी लोग जानते हैं, पूरा दुनिया किसके गुलामी में थी? मनोज जी पीछे बैठे हैं, बताइए, पूरा दुनिया किसके गुलामी में थी? पूरा वर्ल्ड किसके गुलामी में था? जोर से, इंग्लैंड के गुलामी में था। इंग्लैंड के लोग कौन थे? इंग्लैंड के लोग कौन थे? ये थे, ये लोग थे, बाइबिल वाले लोग थे। सोचिए, और हमारे देश में कितने करोड़ भगवान हैं, सोचिए। ये लोग एक ईश को रोक नहीं पाए, इतने भगवान हमारे, लेकिन एक भगवान ने पूरा दुनिया पर राज कर रहा था। ये कोई काम के नहीं दिखाई पड़े। सोचिए, मैं घटना बता रहा हूं, इजराइल पर भी क्या था? इजराइल पर किसका राज था? इंग्लैंड का राज था। इंग्लैंड गुलामी में था, इंग्लैंड के अधीनता, इजराइल इंग्लैंड के अधीनता में थी। इजराइल में इंग्लैंड की झंडा फहरता था, लेकिन इंग्लैंड ने क्या किया? अपना झंडा को नीचे उतार दिया। हालेलुया। 14 मई 1948 को, हालेलुया, उन्होंने क्या किया? इजराइल को आजाद किया। और इजराइल ने 15 मई 1948 को क्या किया? सोचा कि आज जो है स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। सोचिए, कब? एक दिन बाद 14 को वो लोग आजाद किया, इंग्लैंड वाले ने। इजराइल अस्तित्व में आया। 15 मई 1948 को इजराइल एक स्वतंत्र राज्य बना, देश बना। सोचिए, और जिसके लिए स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले थे, उसी दिन 6 देश, हालेलुया, 6 देश जिसके बारे में लिखा हुआ, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इराक, सऊदी अरब ने 4 करोड़ सेना लेकर इजराइल पर धावा बोल दिया। 4 करोड़। सोचिए, इजराइल के पास सैन्य, इजराइल के पास आधुनिक हथियार भी नहीं थे। हालेलुया। इजराइल के पास मात्र 6.5 लाख लोग थे, और विरोधी के पास 4 करोड़। हालेलुया। लेकिन इजराइल का भरोसा कहाँ था? इजराइल का भरोसा परमेश्वर पर था। सारे इजरायली लोग घुटना में आए। ये देश लोगों ने क्या सोचा? इजराइल का अस्तित्व को ही हम मिटा देंगे। हालेलुया। और सारा इजरायली घुटना में आया, और घुटना में बैठ करके प्रार्थना शुरू किया, हे परमेश्वर, मेरा भरोसा सैनिक पर नहीं है, मेरा भरोसा तुझ पर है। मेरे पास 6.5 लाख लोग हैं योद्धा, लेकिन विरोधी के पास 4 करोड़ सेनाएं हैं। हालेलुया। और इस तरह से क्या किया? लोग प्रार्थना शुरू किया, समस्त इजरायली के लोग घुटना में आए। हालेलुया। जिस व्यक्ति का घुटना मजबूत है, घुटना में प्रेयर करता है, वो कभी लज्जित नहीं होता। परमेश्वर ने उन लोगों को बुद्धि दिया, सभी जगहों में स्त्री पुरुष सब मिला करके। आप जानते हैं ना, इंग्लैंड में बच्चा तक सैनिक में शामिल है, स्त्री महिला सब सेना में शामिल है। हालेलुया। और लोग का किया? गड्ढा खोद करके, डंडा ले करके, और क्या हो गया? वो तैयार हो गया। और परमेश्वर ने बड़ा काम कर दिया। क्या काम किया? एक बहुत बड़ी मधुमक्खियों का झुंड तैयार कर दिया। ये है प्रार्थना की ताकत।
सोचिए, इतने झुंड मधुमक्खी को परमेश्वर भेज दिया, उनके सारे सिपाही को नाक कान मुंह सबको कम सुजम हो गया, और परिणाम क्या हो गया, सब लोग क्या करने लगे, भागने लगे। यानी 4 करोड़ पर ये मधुमक्खियां भारी पड़ गई। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने क्या किया, एक बहुत बड़ी महामारी डाल दिया, एक दूसरे से मिलते थे, बीमारी फैलने लगी कोरोना के जैसा। परिणाम क्या हुआ, उसी साल 7 महीने के बाद हालेलुया वो इजराइल वो देश युद्ध को क्या किया, जीत। ये है प्रार्थना की ताकत। हालेलुया। अपने जिंदगी में हम कभी भी हाले प्रार्थना से अनभिज्ञ नहीं रहे। हालेलुया। याद रखिए, कुछ दिन पहले पाकिस्तान में भी टीका आया था, देखे होंगे, सुने होंगे, मोबाइल में हम लोग देखे थे। इतने टीका कहां से आ गया, सोचिए। यह है परमेश्वर, यह प्रार्थना की ताकत। हालेलुया। याद रखिए, जब आप प्रार्थना के में मजबूत होंगे, याद रखिएगा, हालेलुया, जब प्रार्थना में मजबूत होंगे, ऐसे व्यक्ति कभी लज्जित नहीं होता। हालेलुया। इजरायली लोग ने दिखा दिया, हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है कभी लज्जित नहीं होता, और परमेश्वर ने इजरायलियों को लज्जित नहीं होने दिया। 6.5 लाख सेना के आगे हालेलुया 4 करोड़ की सेनाएं क्या हो गई, नतमस्तक हो गई। हालेलुया। फिर दाऊद की बात आती है, वही बात। हालेलुया। दाऊद कहता है, जब दाऊद ने इजराइल की और यहूदा का जनगणना कराया, हालेलुया, परमेश्वर 3 विपत्ति दिखा दिया। दाऊद कहता है, मैंने पाप नहीं, मैं तो महापाप कर दिया। हालेलुया। अब याद रखिएगा, एक बात याद रखिए, पाप हो जाने के बाद आपको जुर्माना भोगना ही पड़ेगा। आपने खुदा पर से आपके समृद्धि का कारण आपका सेना नहीं था, आपके समृद्धि का कारण आपका यहोवा था। एक समय था जो कहते थे, दाऊद कहता था, मेरा बल यहोवा, मेरा ताकत यहोवा, मेरा ढाल यहोवा, मेरा छिपने की जगह यहोवा, जो तलवार भला से नहीं, जो यहोवा की ताकत से। अभी दाऊद का भरोसा कहाँ चला गया, अभी दाऊद अपने सैनिकों की शक्ति गिन रहा था, अपने सेनाओं की ताकत गिन रहा था, अपने योद्धाओं की ताकत गिन रहा था। लेकिन दाऊद को आभास हो गया, ये तो बड़ा गलती कर दिया, ये मेरे समृद्धि का कारण हालेलुया ये योद्धा नहीं थे, समृद्धि का कारण केवल परमेश्वर बने। हालेलुया। अपने जिंदगी में कई बार ऐसा आपके जीवन में पहलू आएंगे जब हम भरोसा क्या हो जाते हैं, फिसल जाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपको दंड जरूर देगा, याद रखिएगा। इसका मतलब आपने परमेश्वर आपको बहुत बड़ा किया, समृद्धि में, पावर में, ताकत में, सब चीजें बढ़ाया। अगर आपकी दृष्टि फिसल गया, ये भी पाप है, पाप है, ये सोच लीजिएगा, पाप है, इसका दंड भोगना पड़ेगा। अब परमेश्वर दाऊद से कहा, दाऊद तूने महापाप, दाऊद कहता है, मैंने महापाप कर दिया प्रभु, मैंने महापाप किया, मैंने स्वयं निर्णय किया था, मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया। हम तो अपनी सेना की ताकत पर मन लगा दिए थे, हम तो तलवार चलाने वालों की गिनती कर रहे थे, हम तो जाति गणना कहाँ करा रहे थे। हालेलुया। लेकिन दाऊद का वासी हो गया, पाप अंगीकार किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहा, तेरे सामने 3 दंड रख रहा हूं, चुन ले कौन सा दंड भोगेगा। सुनिए जरा, 3 दंड परमेश्वर ने उसके सामने रख दिया। हालेलुया। पहला दंड रखा, तेरे देश में 7 वर्ष तक अकाल पड़ेगा, चुन ले। दूसरा कहा, 3 महीना तेरे शत्रु तेरे पीछा करेंगे, तू चुन ले। तीसरा कहा, तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैलाएंगे, चुन ले कौन तू पसंद करेगा, कौन तू दंड भोगेगा, क्योंकि तूने महापाप किया है। दंड तो मिलना जरूरी है, अगर दंड न मिले तो मनुष्य सीधा चलने वाला। हालेलुया। तब दाऊद बुद्धिमान व्यक्ति था, कहता कि मैं दुश्मन के हाथ में नहीं पड़ूंगा, मैं शत्रु के हाथ में नहीं पड़ूंगा, खुदा के ही हाथ में मरूंगा, बेहतर है। और उन्होंने चुन लिया 3 दिन का मरी। सोचिए, और 3 दिन के मरी में खुदा का एक नाश करने वाला आत्मा आया, और पूरी इजराइल में मार जानते कितना हुआ, 3 दिन में 70,000। सोचिए, मरी से 70,000 लोग मर गए। सोचिए, अगर 70,000 की लाश आप देखेंगे तो क्या होगा। लगता था दाऊद को उस समय परमेश्वर हार्ट अटैक की बीमारी नहीं दिया था, दाऊद सो अपनी आंखों से देख रहा था। आज के समय में अगर 100 को लाश दिखा दीजिए
तो हमें लगता है कि हार्ट नहीं खोलेगा। 70,000 से आधा 35,000 तो आदमी लाश देख करके हार्ट नहीं खोलेगा। अब महिलाओं को तो सबसे पहले हार्ट नहीं खोला। 70,000 दाऊद ने लाश को देखा, 70,000। हालेलुया। तब जानते क्या हुआ? दाऊद को नाश करने वाला जो आत्मा था, वो जो नाश करने वाला जो थी, वो दाऊद को दिखाई पड़ा। और दाऊद वहां दौड़ करके जाता है और दाऊद वहां कहता है, सुनिए जरा क्या कह रहा है। दाऊद कितना अच्छी बात वहां कह रहा है। हालेलुया। नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा। दाऊद ने कहा, पाप मैंने किया, कुटिलता मैंने किया, परंतु ये भेड़ों ने क्या किया? पाप मैंने किया, गुनाह मैंने किया, अपना दृष्टि तुझ पर से हटा करके तलवार पर लगाया, ये मेरा गुनाह था, तो दंड ही लोगों को क्यों मिला? तेरा हाथ मेरे ऊपर, मेरे पिता के घराने पर होना चाहिए था। दाऊद कितना अच्छी बात बता रहा है। हालेलुया। लेकिन हालेलुया, जब समझिएगा, जब नाश करने वाला दूत जब यरूशलेम पर हाथ बढ़ाया, परमेश्वर यरूशलेम का नाश होने नहीं देगा। जब नाश करने वाला दूत यरूशलेम पर हाथ बढ़ाया, यरूशलेम पर हाथ बढ़ाया, परमेश्वर ने कहा बस रहने दे। उस समय की काउंटिंग है, 70,000 लोग मारे गए। अभी तो मरी नहीं फैल रहा है, अभी तो कोरोना कई साल के बाद आया। जब हम लोग बचपन में थे ना, तो कलरा आता था, हैजा आता था। शायद आप लोगों को पता नहीं, लेकिन हम लोग के हाथ में टीका पड़ा हुआ है। सोचिए, उसमें गांव के लोग, एक गांव में 20-20 लाशें निकले, हर गांव में 10-10 को लाशें। कभी ऐसा होता था कि जानवर की महामारी आ गई। हालेलुया। और बीमारी का पहले पर चिकन पॉक्स आता था, जिसको हम लोग कहते हैं माता मैया। ये जब आता था, बहुत से लोग गांव के गांव जल जाते थे। हालेलुया। बहुत से लोग खो देता था। हालेलुया। समझ लीजिएगा, यही परिणाम है जब अब्राहम ने परमेश्वर से बात किया था। याद है क्या कहा था? परमेश्वर, याद होगा, हालेलुया, उत्पत्ति की किताब में, हालेलुया, पर याद होगा आप लोगों को, दाऊद अब्राहम परमेश्वर से क्या कह रहा है। हालेलुया। हालेलुया। याद रखना है आप लोगों को, क्या मेरे यहां, हालेलुया, 19 अध्याय में होगा। सुनिएगा जरा, क्या कहा अब्राहम? क्या करता है? क्या तू सचमुच दुष्टों के संग धर्मी का विनाश करेगा? क्या दुष्टों के संग धर्मी को विनाश करेगा? सदोम और अमोरा को नाश करने के बाद भी परमेश्वर ने क्या कहा था? परमेश्वर, दाऊद कहता है, अगर नगर में 50 को धर्मी मिल जाएंगे तो 50 के कारण पूरा नगर को क्या करूंगा? बचा लूंगा। सोचिए, परमेश्वर का 50 को धर्मी मिल जाए। ये कहावत गलत है, ये लोकोक्ति गलत है, जो कहता है कि जौ के साथ घून भी पिसा जाता है। ये गलत है, ये बाइबल में लागू नहीं होता। बाइबल कहती है कि धर्मी के पापी के साथ कभी धर्मी नहीं मारे जाएंगे, कदापि संभव नहीं है। हालेलुया। और फिर दाऊद कह रहा है, अब्राहम कह रहा है, परमेश्वर, अगर उसमें से 5 घट जाए, अगर 45 को अगर धर्मी रहेगा तो क्या फिर तू मार देगा सबको? परमेश्वर कहता है, अगर 45 को भी अगर नगर में धर्मी मिलेगा, पूरे नगर को बचा लूंगा। फिर कह रहा है, अगर 30 मिले तो परमेश्वर कहता है, अगर 30 को ही मिलेगा तो पूरे नगर को बचा लूंगा। फिर अंत में आकर के कितना पढ़ाया? 10। अगर तेरे नगर में 10 को अगर धर्मी मिल जाए, पूरे नगर को बचा लूंगा। आज याद रखिए, जिस समय हम लोग छोटे छोटे थे, 81-82 की बात बता रहा हूँ, हालेलुया, उस समय कहीं यीशु की चर्चा नहीं थी। किसी गांव में यीशु को जानने वाले नहीं थे। हालेलुया। किसी गांव में एक भी यीशु को मानने वाले नहीं थे। परिणाम, हर गांव से लाशें मरी फैलती थी, लाशें निकलती थी। लेकिन आज वो नहीं है। क्यों नहीं है? आत्मिक तरीका से सोचिए, आज हर गांव में 10 आदमी, 15 आदमी जरूर यीशु को ग्रहण किया हुआ मिल जाएंगे। हर परिवार में, भले गोसाई गांव हो चाहे कोई गांव हो,
यहाँ नहीं, लेकिन पता चला कि चरई में गए हैं, पूरा परिवार प्रभु को मानने वाले। हर परिवार में आपका रिश्तेदार, पता लगाइए हमारा रिश्तेदार भी यीशु को मान रहा है। आज हर गांव में लोग मिलेंगे। यही कारण था प्रभु दाऊद अब्राहम क्या कहा, अगर 10 को कम से कम 10 को अगर मिल जाए पूरे नगर को रक्षा कर दूंगा, लेकिन अगर एक भी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, पूरे नगर को नाश कर दूंगा। हालेलुया। याद रखिए सदोम और अमोरा नगर में कौन था, लूत था। लूत धर्मी था, अब्राहम का भतीजा था। हालेलुया। जब आकाश से आग गिरने वाला था, पूरे नगर को नाश करने वाला था, परमेश्वर क्या किया था, क्या दुष्ट के संग लूत को मार दिया? नहीं, एक आदेश दिया, लूत जल्दी तू यहाँ से भाग, मैं यहाँ से आग बरसाऊंगा, पूरे सदोम को भस्म बना कर दूंगा। हालेलुया। एक मौका जरूर मिला, लेकिन लूत ने क्या किया, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा। हालेलुया। और उनका जो दामाद था, वो दामाद हंसी करने लगा, ठट्ठा करने लगा, कहाँ है कहाँ है आप? हालेलुया। और ये अपनी पत्नी का हाथ पकड़े हुए भाग रहा था, और दोनों बेटी, सोचिए, बेटी का हाथ पकड़कर भाग रहा था। लूत की पत्नी इतनी समृद्धि हो गई थी, इतनी धन संपदा जमा कर दी थी, एक कदम आगे बढ़ती थी, पीछे की ओर मुड़ कर देखती थी, मेरी संपत्ति का क्या होगा। एक कदम आगे बढ़ती थी, पीछे की ओर कर देखती थी, मेरा घर का संपत्ति का क्या हाल होगा। समझिए, दूत फिर उनको चेताया, दूत ने लूत की पत्नी को फिर चेताया, पीछे की ओर मत मुड़, पीछे की ओर मत मुड़, लेकिन उन्हें बार बार पीछे की ओर मुड़ा। नतीजा क्या हो गया, लूत की पत्नी पत्थर का नमक का खंभा बन गई। और वही दो बेटी अमोनी मोआबी, हालेलुया, अमोनी मोआबी, उनका दो बेटा बच्चा पैदा हुआ, और उससे 2 देश बना, मोआबी अमोनी। सोचिए, परमेश्वर कभी भी दुष्टों के संग धार्मिक को कभी हत्या नहीं करेगा, कभी नहीं मारेगा। कम से कम अब्राहम ने सवाल किया, 10 अगर व्यक्ति मिल जाए पूरे नगर को क्या करूंगा, बचा लूंगा। हालेलुया। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुकामा में बहुत से लोग आज प्रभु को मानने वाले हो गए हैं। इसलिए याद रखिए, हालेलुया, परमेश्वर दाऊद ने जनगणना कराया, खुदा ने 3 विपत्ति दिखा दिया। दाऊद कहता है मैंने पाप नहीं, मैं तो महापाप कर दिया। दाऊद कहता था, एक समय था, दाऊद कहता है यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरा गढ़ है, यहोवा मेरा छिपने का स्थान है, यहोवा मेरा ढाल है। ये दाऊद प्रचार करता था, युद्ध तलवार से नहीं, युद्ध भाला से नहीं, युद्ध यहोवा की ताकत से जीती जाती है। लेकिन अभी दाऊद को क्या हो गया, अपना भरोसा कमजोर पड़ गया, और उन्हें सैन्य की ताकत गिनती करने लगा, सेनाओं की ताकत की गिनती करने लगा, अपने सैन्य शक्ति की गिनती की ताकत करने लगा। यही था पाप, लेकिन परिणाम होगा 70,000 लोग मारे गए। हालेलुया। इसलिए मैं यही कहूंगा, कुछ भी हो जाए अपना भरोसा मत घस कर दिए, फिसलने मत दीजिए, कोई भी कारण आ जाए प्रभु को से विचलित मत होइए। हालेलुया। रविवार को कभी भौंसाला मत होइए। हालेलुया। यही है भरोसा। खड़े हो जाएंगे सभी लोग। ये सोलियो तेरो नाम, ये